राधे राधे दोस्तों। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे से हो गई थी, क्योंकि आज मुझे बाल धोने थे। और जिस दिन बाल धोने होते हैं तो उस दिन हाउसवाइफ को कुछ ज़्यादा ही काम होता है, बाथरूम वगैरह की सफाई भी करनी होती है, तो इसलिए मुझे आधा घंटा और एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। तो सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, घर के कामों के लिए, क्योंकि पढ़ाई उसके बाद ही होती है। क्योंकि अब मेरी बेटी का स्कूल शुरू हो गया है, तो स्कूल के लिए सुबह टिफ़िन भी देना होता है और घर के सारे काम भी निपटाने होते हैं। और सारे घर के काम निपटाने के बाद ही मैं अपना फ़र्स्ट स्लॉट शुरू करती हूँ पढ़ाई का। तो अभी मैं झाड़ू पोछा करके, नहा धो के, बाथरूम की सफाई करके, बाल वाल धो के आ गई थी। और अभी अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। अभी मेरे घर में सभी, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं अभी अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त होता है। वक्त यूं ही बीत जाता है, अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब साल दर साल बीतते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा कुछ भी करने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है, हर किसी में एज लिमिट होती है, और हमारी एज निकल जाएगी तो उसके बाद फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते अगर आपको आपकी भूलों का एहसास हो गया है, अगर आपको ये एहसास हो गया है कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो कल कभी भी नहीं आएगा। आज ही से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए कि जिससे आपको कभी भी जीवन में पछतावा ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वक्त रहते हम सब कुछ कर लें, नहीं तो सिर्फ यादें रह जाती हैं कि काश उस टाइम पे ऐसा हो जाता, हम ऐसा कर लेते। तो ये सब चीज़ें हमको सोचनी ही पड़ेंगी। अगर हम अब नहीं सोचेंगे तो फिर कभी भी नहीं सोच पाएंगे। तो जीवन क्योंकि संघर्ष का ही नाम है और संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम आज करें चाहे कल करें। लेकिन अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए वो संघर्ष अगर हम आज कर लेते हैं तो फिर आने वाले कल में हम थोड़ी अपनी जो लाइफ है उसे थोड़ी और इजी बना लेंगे। तो कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे व्यूअर्स के कि आपकी वीडियो से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो आप डेली वीडियो पोस्ट कीजिएगा। तो मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे स्टडीज़ भी करनी होती हैं और मेरे दोनों ही बच्चे अभी छोटे हैं, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन आप सबसे कनेक्शन के लिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन ज़रूर वीडियो अपलोड किया करूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ये कहते हैं कि आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक मेरे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि आपसे मोटिवेट होकर 7 साल बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है फिर से। तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था कि अगर कोई 7 साल बाद इतनी हिम्मत रख सकता है कि हमें पढ़ाई शुरू करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है मेरे लिए। क्योंकि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जिससे मेरी जैसी हाउसवाइफ हैं या अनमैरिड गर्ल्स हैं या फिर जो भी लोग हैं जो भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि कैसे करें क्या करें, तो वो हिम्मत जुटाएं। चाहे दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने सपनों के लिए निकालें, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए एटलीस्ट कोशिश तो करें, कि जिससे कल के दिन हमें ये पछतावा ना हो कि हमने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि टाइम बीत जाने के बाद हम यही सोचते हैं काश कोशिश कर ली होती। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कल के दिन ये तो होगा कि हमने कोशिश तो पूरी की थी। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ शायद हमारी किस्मत में नहीं था या फिर कोई कमी रह गई होगी, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो की गई थी। तो वो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह के टाइम मैंने सारे अपने काम निपटा लिए थे। और काम देखो क्या होता है ना, काम तो जैसे जैसे निपट जाते हैं, लेकिन जिनके साथ भी छोटा बच्चा होता है वो सब मेरे से रिलेट कर पाती होंगी कि छोटे बच्चे के साथ हर 1 मिनट आप बिज़ी होते हो जब तक वो जाग रहा होता है। उसे खिलाना पिलाना, क्योंकि उसे खाना खिलाने में ही आराम से 20-25 मिनट या आधा घंटा लग जाता है। क्योंकि मैं अपने बेटे को फ़ोन दिखा के खाना नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि ये हैबिट बहुत ही ख़राब है। इससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं बच्चों में। मेरे खुद के रिलेटिव में 1-2 ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर मतलब फ़ोन देखने की वजह से उनका जो स्पीच है वो डिले हो गया है। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि फ़ोन देखने की वजह से क्या होता है ना कि बच्चा फ़ोन में ही खो जाता है, अपनी जो नीड की चीज़ें होंगी वो भी मांगने की कोशिश नहीं करता है, और उस वजह से बच्चा बोलता कम है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कम करता है। और ऐसे मेरे
खुद के रिलेटिव वगैरह में ऐसा हो रहा है कि बच्चे लेट बोल रहे हैं, 2.5-3 साल के हो गए हैं और उन्होंने अभी तक मम्मी पापा बोलना शुरू नहीं किया है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट हमारे बच्चों में पड़े। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगी, जिनके भी छोटे बच्चे हों, चाहे आपको 15 मिनट की जगह आधा घंटा 1 घंटा लग जाए खाना खिलाने में, लेकिन आप उनको बिना फ़ोन के ही खिलाएं। मैं भी बिना फ़ोन के ही अपने बेटे को खाना खिलाती हूँ। 3-4 खिलौने आसपास रख देती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, वो गिराता है, फिर मैं समेटती हूँ, ऐसी चीज़ें चलती ही रहती हैं। इसलिए मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाना होता है। तो आधा आधा घंटा खिलाने में लग जाता है, फिर नहलाना धुलाना, मालिश करनी, उसके साथ खेलना। तो ये सब चीज़ों में मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर भी मेरा संघर्ष जारी है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। हम जो हाउसवाइफ होती हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, क्यों कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हमें ज़रूर कोशिश करनी है। और अब मैं भी, जैसे वो खेलता रहता है तो मैं अपना लर्निंग पोर्शन, साइड में मेरी किताब हमेशा सोफ़े पे रखी होती है। आप जब भी देखेंगे सोफ़े के ऊपर मेरी 1-2 किताब रहती ही रहती हैं, कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपनी किताब निकालूं और मैं चाहे 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हों वो ही याद कर पाऊँ। तो मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री आज मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो वही याद कर रही थी। वही मेरे इंडियन नेशनल कांग्रेस में याद कर रही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब कब कौन कौन से अधिवेशन हुए, कौन से ईयर में हुए, और उन अधिवेशन में प्रेसिडेंट कौन थे, और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन अधिवेशन के दौरान हुई। तो ये सब चीज़ें मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ के, मॉडर्न हिस्ट्री आज मैंने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद सारे घर के काम निपटाने के बाद मेरा बेटा जो था वो सो गया था, तो उस टाइम पे भी मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और उसके आगे पीछे भी 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी मौका मिल रहा है उस मौके को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा, मैं बार बार कहती हूँ। और जो भी हो, आप अपना टाइम वेस्ट करने से ना बिल्कुल बचें। आपको अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फालतू गप्पों में नहीं लगना है, फालतू यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखनी है। जो आपकी काम की वीडियोस है, पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, सिर्फ वही आप देखिए। बाकी आपको, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप उसको वेस्ट करें, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। DSSB का एग्ज़ाम भी कभी भी जुलाई में हो जाएगा या अगस्त में हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये टाइम कब निकल गया है। और अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो ये प्रेशर हमारे ऊपर लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, तो जब हमारा कोर्स थोड़ा अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है तो हमारा फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको धीरे धीरे हर चीज़ मैनेज करके स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी, कब कौन से टॉपिक कितने दिन में कवर किए जाएं। तो आजकल मेरा भी यही चल रहा है। मैं UKLT और DSSB दोनों की तैयारी साथ में कर रही हूँ, क्योंकि DSSB का फॉर्म मैंने पहले भर दिया था और UKLT का उसके बाद आया था। और मेरा नेटिव प्लेस उत्तराखंड ही है, तो वहाँ का फॉर्म भरना तो ज़रूरी ही था। और सबसे अलग जो चीज़ हो जाती है ना उत्तराखंड LT में, वो फ़िज़िक्स हो जाता है कि फ़िज़िक्स वहाँ देते हैं। तो बस वही थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन मेरे पे पड़ रहा है। अदरवाइज़ DSSB और UKLT में मैं एक जैसी चीज़ें ही पढ़ रही हूँ। मेन जो है वो फ़िज़िक्स का ही है। तो लेकिन थोड़ा बहुत मुझे फ़िज़िक्स आता है, तो फिर मैं इसलिए फ़िज़िक्स को फटाफट वीडियोज़ के थ्रू देख रही हूँ। और उसमें लगभग आई थिंक 6-7 यूनिट हैं फ़िज़िक्स में, तो मेरी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं फ़िज़िक्स में। तीसरी मेरी चल रही है फ़िज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स वाली, तो थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और कई लोग व्यूअर्स मेरे ये पूछ रहे थे कि आप किस तरीके से कर रही हैं। देखिए, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में, एक मतलब आपको टॉपिक वाइज एक ही जगह में प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है, उसको आपको टॉपिक वाइज ही सर्च करना पड़ेगा। और टॉपिक वाइज सर्च करके आप शॉर्ट नोट्स उनके बना के आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पकाया तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको पकाया चाहिए तो आपको कोई ना कोई कोर्स परचेज़ करना ही पड़ेगा। या तो आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए या फिर आप टॉपिक वाइज यूट्यूब में सर्च करके करिए। जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत करने के बाद बहुत सारे अप एंड डाउन्स ज़रूर आते हैं आपकी लाइफ में। तो उन अप एंड डाउन से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर अप एंड डाउन से डर के डिमोटिवेट होकर बीच रास्ते में कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तब फिर उसका जो गिल्ट होता है ना, वो आपको लाइफ टाइम रहेगा।
तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ जो है वो बीच रास्ते में नहीं छोड़नी है, आपको उसे कंटिन्यू रखना है। हो सकता है कि आपको 1 बार 2 बार असफलता हासिल हो, लेकिन आपको अपनी मेहनत को प्रोग्रेस में रखना है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप अपने आप को उस मुकाम पे देखेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। फिर शाम के टाइम मेरी बेटी जब स्कूल से आ जाती है दिन में, उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा वो बेबी के साथ खेलती है। तो उससे मेरे को क्या होता है ना, इस टाइम पे 1 घंटा या 1.5 घंटा मेरे को मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो मैं अपने फ़िज़िक्स के नोट्स तैयार कर रही थी, और आज क्योंकि मंडे है तो मंडे को मेरा फ़ास्ट होता है और मेरे हस्बैंड का भी फ़ास्ट होता है। तो दिन में तो बच्चों को खिला दिया था, चावल बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि बेटी अब बड़ी है, 5 साल की हो गई है, तो वो ऐसे ही कुछ भी नहीं खा लेती है, तो उसके लिए बनाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों का फ़ास्ट है तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो दिन में बनाया था, उन दोनों को खिलाने के बाद शाम को, क्योंकि शिवजी भगवान जी का हमारा व्रत होता है तो हम मीठे से ही खोलते हैं, तो शाम को खीर और पूरी बनाई थी। और मुझे खीर और पूरी बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो मेरी लाइफ में खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे पढ़ाने का भी बहुत शौक़ है और खाना बनाने और खाने दोनों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरे को डिफ़रेंट चीज़ें बनाने का, खाने का बहुत शौक़ है। तो जब भी मेरा फ़ास्ट रहता है ना, उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, और फ़ास्ट वाले दिन मेरा मन करता है कि मैं 2 चीज़ें नहीं 4-5 चीज़ें बनाऊं और खाऊं। और लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने खीर और पूरी ही बनाया था। अदरवाइज़ मैं फ़ास्ट के दिन भी 2-3 आइटम ज़रूर बनाती हूँ। तो खीर पूरी खाने के बाद मैं अपना पढ़ाई में बैठ गई थी, बच्चों को खिला पिला के सुला दिया था, और 9 बजे के आसपास मैं पढ़ाई में बैठी थी, और लगभग 2 घंटे के आसपास मैंने पढ़ाई की थी। 11 साढ़े 11 तक पढ़ती हूँ मैं। और इस टाइम पे मैं अपने टेक्स्ट बुक से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे टाइमर लगा होता है और 10-10 मार्क्स के रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग के करे थे, और जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, और साथ ही जीके के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो इनके मैं 2-2 सेट लगा लेती हूँ 20-20 क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशंस भी देखती हूँ, क्योंकि किसी में 10 में से 6 नंबर आए होते हैं, किसी में 7, किसी में 5, किसी में 8। तो जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उनका सॉल्यूशन ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि केवल आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपका क्या गलती हुई है वो एनालाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।